और खास रिपोर्ट में खबरों की शुरुआत करेंगे किश्तवाड़ से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां वारवन के गुजर इंशान गांव में एक सड़क हादसा पेश आया। इस सड़क हादसे में 9 लोग घायल बताए गए हैं। इनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। 7 घायलों को मामूली चोटें आई हैं। एसडीएम ने न्यूज 18 को फोन पर बताया कि ये सभी अनंतनाग के वारवन की ओर जा रहे थे। इन सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र रेफर कर दिया गया। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल 3 व्यक्तियों को इलाज के लिए अनंतनाग के अस्पताल रेफर किया गया। ये सभी लोग गुज्जर बकरवाल परिवार के हैं। लद्दाख के एलजी डॉक्टर बीडी मिश्रा ने ईरानी सुप्रीम लीडर के हिंदुस्तान के लिए नुमाइंदे आगा मेहदी मेहदवीपुरी के हमरा करगिल में हज हाउस और ऑफिस का इफ्तिताह किया। एलजी लद्दाख ने कहा कि खुशी है कि इस साल लद्दाख से 459 आज़मीन मुक़द्दस सफर पर रवाना हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि करगिल की तामीर और तरक्की के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अहम खबर, लद्दाख के एलजी डॉक्टर बीडी मिश्रा ने ईरानी सुप्रीम लीडर के हिंदुस्तान के लिए नुमाइंदे आगा मेहदी मेहदवीपुरी के हमरा करगिल में हज हाउस और ऑफिस का इफ्तिताह किया। एलजी लद्दाख ने कहा कि खुशी है कि इस साल लद्दाख से 459 आज़मीन मुक़द्दस सफर पर रवाना हो रहे हैं। उन्होंने कहा करगिल की तामीर और तरक्की के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। एक और अहम खबर आपको दे दें, कुछ रोज कबल कोलकाता के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल रूम में कश्मीरी नौजवान की लाश पाई गई थी। नौजवान की शिनाख्त खान साहब बडगाम के उमर बशीर गनाई के तौर पर हुई। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई रिपोर्ट से ये खुदकुशी का मामला लग रहा है, लेकिन अहले खाना का कहना है कि ये खुदकुशी नहीं है। 21 साला उमर बशीर गनाई की लाश को आज आखिरी रसूमात के लिए उनके आबाई मुकाम लाया गया। उमर बशीर की लाश जो ही इलाके में पहुंची, वहां सफ़े मातम बिछ गई। हर आंख नम थी। इलाके के लोगों में गम गुस्सा था। लोगों का मुतालबा है कि इस मामले में पूरी तफ्तीश होनी चाहिए। कॉल कर मैं 9:30 वीडियो कॉल तो द्राव ये कमर वो नबर तो सुबह बजे 8:30-9 बजे तो मे आव फोन वैसे यूँ तो तरसा कलकत्ता यह उमर सुबह बेमार सह हालात खराब। बहरहाल गए 6 बजे फ्लाइट वो तुत तत मे वो तमो दोप अमिस दिस फौज पानस, मगर ये मे वो फौज मे कोर एक्सेप्ट तक फौज तम कह मे यह मोरमुत कित पे मूत क्या मूत तो मोर खा न मोर खा, मगर ये दलील कि मे नश हसा मामल कि अगर फौज दिसम अंदर की चिट्ठी बंद। उमर भाई जो है वो शख्स थे जो गरीबों की आवाज़ थी। जैसे कि आपको पता है एक फाउंडेशन चल रही थी उमर भाई के हवाले से, जिसका नाम है मैड, जो कि को फाउंडर था उमर भाई। उसका 3 दिन पहले बिफोर कपल ऑफ डेज, जैसे कि आपको पता है, एक जो वीडियो है वायरल हुआ था एक लड़की का, ठीक है, जिसको कैंसर हुआ था। एंड आफ्टर दैट जो पहली रील जो है, पहली आवाज़ जो है उमर भाई ने उठाई थी, और उसके बाद जब 24 आवर्स में चेक किया गया अकाउंट, 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा था उसमें, तो वो आवाज़ जो है उमर भाई ने दी थी। लेकिन 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद हमें पता चलता है कि उमर भाई को मारा गया कॉलेज के हॉस्टल में। हमें यही इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, वो ये है कि उमर भाई जो है उसे हमें जस्टिस मिलना चाहिए। 2-3 दिन पहले मैं ये सोशल मीडिया चेक कर रहा था, तो मुझे एक मैसेज मौसूल हुई कि जिसमें मैंने पाया कि कुछ सीन हुआ है हमारे एक फ्रेंड कोलीग के साथ, जो पेशे से एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, जिसके साथ एक सीन हुआ है। लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब फैमिली को बुलाया गया कॉलेज के ज़रिए से, तो वहाँ पे कुछ अजीब ही दास्तान थी कि ऐसा लगता था कि सीधे ऐसा लगता था कि एक सोचा समझा कत्ल किया गया है। कुछ रोज कबल कोलकाता के एक कॉलेज में उमर बशीर गनाई की हॉस्टल रूम में लाश पाई गई, और आज उनकी जो लाश है आबाई इलाके पहुंचाई गई। और जब उनकी लाश यहाँ पहुंची, यहाँ पर
गम का माहौल था, लोगों ने गम व गुस्से का इजहार किया। लोगों का मुतालबा है एडमिनिस्ट्रेशन से इस केस की पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए और ये पता चलना चाहिए आखिर उमर की मौत किस तरह हुई है। न्यूज़18 के लिए यारिखा खान साहिब से मैं आबिद हुसैन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जब तक शांति नहीं आती तब तक G20 सम्मेलन व्यर्थ है। उन्होंने कहा शांति तभी संभव है जब पाकिस्तान और भारत इस मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाएं। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। ये सब उसका फायदा तो हमें मिला, इसमें कोई शक नहीं है। क्या उसका G20 की सफलता के बाद भी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं इसका कोई असर होने वाला नहीं। सबसे पहला असर कि आज जो पत्थरबाजी आप करवाते थे या वहां पर कैलेंडर जारी होता था वो बिल्कुल। अहम खबर, PDP सदर महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। पासपोर्ट महबूबा मुफ्ती के हवाले कर दिया गया है। ये 10 साल के लिए कारामद रहेगा। वाज़ेह है कि दिल्ली हाई कोर्ट में तवील कानूनी जंग के बाद महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट मिला है। साल 2019 से पासपोर्ट की तजदीद का मुतालबा था। और PDP सदर महबूबा मुफ्ती को 3 साल के बाद पासपोर्ट फराहम किया गया। इस पर पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि बीजेपी अपोजिशन पार्टियों की और लीडरान की कदर करती है। उनकी पार्टी कभी भी इंतकामी सियासत नहीं करती। PDP का हमेशा गलत प्रोपेगेंडा, गलत तरीके से इश्यूज पेश करना, ये एक पॉलिटिक्स ही उनकी ऐसी है। जहां तक हमारी गवर्नमेंट का ताल्लुक है हम सबके साथ इंसाफ करते और सबको एक नजर से देख रहे, चाहे वो PDP हो चाहे MC हो। हमने कभी किसी पे कदगन नहीं लगाई और किसी का पासपोर्ट हमने रुका। आज आप देख रहे हैं 3 साल के बाद आज महबूबा जी को पासपोर्ट मिला। इसका सीधा सा मतलब है भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन को रेस्पेक्ट और एहतराम देती है और हम सारी जो पोलिटिकल पार्टीज है, सारी पोलिटिकल पार्टीज के साथ हम अच्छा सलूक रखते हैं, अच्छी तरीके से उनको जो है उनको ट्रीट करते हैं और हमने कभी इंतकामी सियासत नहीं लिया। सीधा सा मतलब है महबूबा जी को 3 साल के बाद पासपोर्ट मिलना है कि भारतीय जनता पार्टी PDP ने किश्तवाड़ जिले के 3 क्षेत्रों के लिए नव मनोनीत क्षेत्रीय अध्यक्षों को सम्मानित करने के लिए बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राज्य सचिव एवं प्रभारी डोडा किश्तवाड़ शेख नासिर एडवोकेट ने की, जिसमें पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर जिला अध्यक्ष किश्तवाड़ इश्तियाक हुसैन वाजा और नव मनोनीत जोनल अध्यक्षों के अलावा अन्य वरिष्ठ नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। गुलाम मोहम्मद भट्ट को किश्तवाड़ का जोनल अध्यक्ष मनोनीत किया गया। हाजी मोहम्मद इकबाल शेख को जोनल अध्यक्ष और नजीर अहमद लोन को इंद्रवाल जोन का जोनल अध्यक्ष बनाया गया। मीटिंग के दौरान कई लोगों ने, खासकर पार्टी के अहदेदारान ने ये बात वाज़ेह की कि कई दिनों से खास करके किश्तवाड़ जिला में राशन की काफी किल्लत है और इंतजामिया बेहसी के आलम में है। इंतजामिया लोगों की परेशानियों को हल करने में पूरी तरह नाकाम हुई है। पार्टी ने यह भी फैसला किया कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस मामले को लेकर, इस मसले को लेकर एक जबरदस्त एहतजाज करेगी और कोशिश करेगी कि हुक्मरान और इंतजामिया के कानून तक अपनी फरियाद पहुंचाएं और उन्हें बेहसी के आलम से उजागर करें। एक और अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है लद्दाख से है, जहां के LG डॉक्टर BD मिश्रा ने ईरानी सुप्रीम लीडर के हिंदुस्तान के लिए नुमाइंदे आगा मेहदी मेहदीपुरी के हमरा करगिल में हज हाउस और ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर LG ने कहा कि खुशी है कि इस साल लद्दाख से 459 आज़मीन मुक़द्दस सफर पर रवाना हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि करगिल की तामीर और तरक्की के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। एक लॉटरी सिस्टम होता था, यहाँ के हमारे लोग कहते थे कि हमको जाना है तो फिर कहीं जाएंगे वहाँ लॉटरी होगा, और लॉटरी में किसका नाम आया वो तो खुश है, लेकिन कई लोगों का नाम नहीं भी आता था। अभी यहाँ हमारे यहाँ पूरी सुविधाएं हो गई हैं, सब फैसिलिटी है, यहीं पर पासपोर्ट बन गया, यहाँ पर उनकी एक कमेटी बन गई, हमारा एक ऑफिस बन गया और सबको इसमें जाने का मौका मिला। तो ऐसा पहली बार कहीं पूरे हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि जितने लोगों ने एप्लीकेशन दी किसी भी स्टेट में, 28 स्टेट है, 8 हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरी है, कि जितने लोगों ने एप्लीकेशन दिया सब जा रहे हैं। तो इससे बड़ी खुशी क्या हो, हमको बहुत खुशी।
जम्मू कश्मीर के राजौरी के दसल जंगल में आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। दसल के कोने कोने में सुरक्षा बल तैनात हैं और छिपे आतंकियों को ढूंढ रहे हैं। आपको बताते चलें कि आज से 2 दिन पहले सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक आतंकी मारा गया था, जबकि मारे गए दहशतगर्दों के साथियों के इलाके में छिपे होने की खबर थी। उसके बाद से ही सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। आज भी दसल जट्टा और दसल गली की तलाशी ली गई। काबिल जिक्र है कि आतंकियों के छिपे होने की आशंका के बाद फोर्सेस ने दसल में सरकारी और निजी दफ्तरों को बंद करने का आदेश जारी किया था। यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया था ताकि आतंकी अपने किसी नापाक मंसूबे में कामयाब न हो पाए। देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस इस पूरे इलाके को घेरे हुए हैं। सर्च जो है वो अभी भी इस पूरे इलाके में चलाई जा रही है। दसल जट्टा का इलाका है और यहाँ पर जो है वो सर्च जो है पूरे इलाके में चलाई जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान पूरी तरह से अलर्ट हैं। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो तैनात है, क्योंकि 2 से 3 आतंकी भाग निकलने में कामयाब हुए हैं, जिनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जो है वो इस पूरे इलाके में चलाई जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए दसल गली से मैं शक्ति शर्मा। कश्मीर घाटी में पिछले कई बरसों से केसर का उत्पादन घट रहा है। खेतों में बीजों की कमी भी हो रही है। केसर शोध केंद्र पामपोर के वैज्ञानिक बशीर अहमद इलाही ने इस रुझान पर चिंता व्यक्त की है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से ज्यादातर किसानों ने बीज नहीं बदला है, जिससे उत्पादन घट रहा है। उन्होंने किसानों को कुछ सलाह दी है। बडगाम से खबर है, जहां एमटीबी ऑफ रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। ये चैंपियनशिप शेखपुरा बडगाम में आयोजित की गई, जिसमें कई साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। इस दौरान सीनियर, जूनियर और सब जूनियर वर्ग के लिए अलग अलग रन का आयोजन किया गया। साइकिलिस्ट के लिए एक मंच प्रदान करना और कश्मीर में साइकिल चलाने के लिए एक वातावरण बनाने के मकसद से खेल परिषद के सहयोग से एक स्थानीय युवा समूह द्वारा इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस मौके पर खेल परिषद की सचिव नुसरत गुल मुख्य अतिथि रहीं। उन्होंने खिलाड़ियों को भरोसा दिलाया कि खेल परिषद का सहयोग हमेशा उनके साथ है। सरकार से ये गुजारिश है कि एमटीबी का भी फोकस करें यहाँ पे, मतलब यहाँ पे रोड बनाए कि हमारा भी कुछ हो जाए। पिछले साल से मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की, मगर पहले से एमटीबी किया, अभी तक रोड नहीं चलाया है, क्योंकि जितना बाहर में एमटीबी चलाते हैं उतना कश्मीर में नहीं है। भी स्पोर्ट को प्रमोट करने में कैसे स्पोर्ट आगे बढ़ता है, पहले सबसे स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट बनाना है। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2, 3-3 कोचेस लगाने हैं। हर हफ्ते, जैसे फॉरेन में होता है, हर हफ्ते कम से कम एक कंपटीशन होना चाहिए। और कंपटीशन के साथ साथ स्पोर्ट्स हॉस्टल्स होने चाहिए, जहाँ पे बच्चे रुकेंगे, वहाँ पे मतलब जहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग होगी। सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे ट्रेनिंग होती है प्रोफेशनल स्पोर्ट में। स्पोर्ट्स हॉस्टल्स होने चाहिए, स्पोर्ट्स कोचेस होने चाहिए, एक स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट होना चाहिए। बडगाम ने साइकिलिंग को बहुत कुछ दिया है और इसी को के चलते खेलो इंडिया सेंटर जो साइकिलिंग का यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया। स्पोर्ट्स काउंसिल कितने मेंटर उसमें लगवाया है। हम वहाँ इक्विपमेंट देते हैं, फ्री ट्रेनिंग देते हैं, ताकि बच्चे नेशनल लेवल पे compete कर सके। और सबसे बड़ी बात है, एज लॉन्ग एज दीज इवेंट्स आर हैपनिंग, तो एक रिवाइवल है स्पोर्ट्स कल्चर का, यहाँ पे एक एस्टैब्लिशमेंट है, एक वाइब्रेंट स्पोर्ट्स कल्चर। केंद्र सरकार और उपराज्यपाल सरकार की ओर से खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों की खेलों में निखार लाने के लिए समय समय पर आयोजित कराए जाने वाले खेल मुकाबलों को आगे बढ़ाते हुए आज खेलो इंडिया के अंतर्गत नए एवं पुराने हॉकी खिलाड़ियों का एस्ट्रोटर्फ मैदान पर पहली बार फ्रेंडली मैच आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में नए और पुराने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पुराने खिलाड़ियों में तो कुछ ऐसे भी स्पोर्ट्स पर्सन थे जिन्होंने 20 या फिर 30 बरसों के बाद हाथों में हॉकी पकड़कर इस तरह के दोस्ताना मैच में हिस्सा लिया और सभी खुश नजर आए। इस खास मौके पर जिला सनातन धर्म सभा पुंछ के प्रधान क्षेत्रपाल शर्मा और जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ के प्रधान नरेंद्र सिंह बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे।
बच्चे हैं उनको बड़ों के साथ खिलाएं जो पहले खेल चुके हैं, ताकि वो उनसे थोड़ा मोटिवेशन ले, और जो प्लेयर अपनी गेम को छोड़ के गेम से दूर हो चुके हैं उनको भी वापस में ग्राउंड में लाया जाए, क्योंकि सेहत ठीक रहेगी तो आपका सब कुछ ठीक रहेगा, माइंड सेट रहेगा अच्छा। तो उसी के तहत एक यहाँ पे आज एग्जीबिशन मैच करवाया गया, वेटरन मैच, इसमें खेलो इंडिया हॉकी सेंटर पुंछ की टीम का मैच जो वेटरन हॉकी टीम के साथ में था। देखिए आज मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जो है स्पोर्ट्स काउंसिल जम्मू और कश्मीर ने खेलो इंडिया के तहत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि हम जो लोग हम ग्राउंड से दूर थे, तकरीबन मैं अपनी बात करूंगा कि मैं 20 साल के बाद मैंने आज मैं ग्राउंड में आया हूँ और एक अच्छा लगा और एक जोश हमें आया, और हमें देख के मुझे लगा है कि जो नई पीढ़ी है उन्हें भी एक मोटिवेशन मिली है। और खबरों में रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे और ब्रेक के बाद खास रिपोर्ट में आगे बढ़ेंगे। खबर पुंछ से है, जहां के गांव बैच में स्थित भैरव मंदिर में भगवान भैरवनाथ और भगवान हनुमान जी की मूर्ति स्थापना की गई। इस मौके पर सर्वप्रथम एक कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और मंदिर के लिए पवित्र जल लेकर आए। इसके उपरांत मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर मंदिर में मत्था टेकने के उपरांत भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत जती शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक आज अकीदत एहतराम से मनाया गया। रात भर दुरूद व अस्कार की महफिलें आरास्ता रहीं। हर साल की तरह जून के महीने में जम्मू कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के मुकाम शाहवाली ड्रगमुला में इसका इनेकाद किया जाता है। उसमें मर्द, खवातीन और बच्चों समेत हजारों की तादाद में अकीदतमंद शिरकत करते हैं। बाद नमाज असर मुक़द्दस तबर्रुक का नज़ारा किया जाता है। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और सूबाई सदर नासिर असलम वाली ने वर्करों के हमरा ज़ियारत में हाजिरी दी और वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर सवाल उठाए और कहा कि वक्फ बोर्ड ज़ियारत शरीफ की तामीर और तजदीद में नाकाम हो चुकी है। अवाम का अकीदा इस ज़ियारत शरीफ से जुड़ा हुआ है। दिन भर तबर्रुकात की निशानदही की गई। मुबारक दिन के मौके पे हमें भी सादत नसीब हुई, हम यहाँ हाजिरी दे सके। लोगों का इतना मजमा था, पूरी रात ज़िक्र अस्कार चल रहे थे। हमने भी आज जो है जब तबरुकात की निशानदी हुई तो हम भी वहाँ हाजिर थे। भारत की आमदन है, ये कोई नहीं है कि उनको बाहर से पैसा लाना है या सरकार ने पैसा देना है और यहाँ खर्च करना है। इसकी अपनी एक आमदनी है, क्योंकि यहाँ लोग रोज आते हैं और अकीदतमंद नजर नियाज जरूर चढ़ाते हैं। उसी का अगर कुछ हिस्सा यहाँ खर्च करते थे तो काफी बेहतर यहाँ पे इंतजाम होते। ये दह उर्स शरीफस पे जमे गफीर आसान दूर पे लूख पन नजरान आना यथ जाए और यथ जाए दुआ मंगा बोके चीज रात खतमात मौजमात और तम पतन रात कम तुरपारन खतमात नात खनी और सुबह बे खतमात मौजमात बाद नमाज फजर और तम पतन फजर नमाज पत खतमात मौजमात दुआ पत तबरुकात निशान दी गसान दोहस 3 फिर खुदायस कुन दुआ कत अमन अमानियत कशीर मज बे कत ज़राअत बे गज बेरोजगारी ते हटे गुरबत गज हटे अखलाक इंसानियत सेहत। उप जिला आरएसपुरा में संत कबीरदास जी महाराज का 625वां प्रकाश उत्सव धूमधाम तथा श्रद्धापूर्वक मनाया गया। पंचायत कोटली गालाबाना स्थित संत कबीरदास जी महाराज के मंदिर में विशाल धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर मत्था टेका और संत कबीरदास जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इससे पहले मंदिर में मूर्ति स्थापना की गई तथा शोभा यात्रा का आयोजन भी मंदिर कमेटी की ओर से किया गया। इस दौरान बेहतर कार्य करने वाले लोगों को मंदिर कमेटी की तरफ से सम्मानित भी किया गया। कोटली गल्लाबाना की जो सरपंच सूर्य प्रकाश, उनकी योगदान से और पब्लिक के योगदान से मूर्ति स्थापना की गई है। 2 जून को जो शोभा यात्रा पूरी सिटी के बीच निकाली थी, 3 जून को मूर्ति स्थापना की थी, 4 को जो विशाल भंडारा जग किया गया है। और आज मैं पब्लिक का और आने वाले मेहमान का बहुत शुक्रगुजार। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के मकसद से नोवा मेडिसिटी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल अमृतसर की तरफ से आरएसपुरा में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने पहुंचकर
हड्डी रोग से जुड़ी बीमारियों का उपचार करवाया। हेल्पिंग हैंड संस्था के सहयोग के साथ आयोजित इस कैंप में बड़ी संख्या में लोगों ने फायदा उठाया और यहाँ पे कैंप लगाया है। यहाँ पे फ्री लोगों को फ्री मेडिसिन, फ्री ट्रीटमेंट और फ्री चेकअप की मतलब फैसिलिटी दी जा रही है। यहाँ पे हमारे नोवा मेडिसिटी हॉस्पिटल से आए हुए हैं, इन्होंने हमारी बड़ी सहायता की है। ये लोगों का ट्रीटमेंट भी यहाँ पे अच्छा होता है। यहाँ पे लोगों को फ्री मेडिसिन मिलती है और फ्री चेकअप भी। नांदौन के करली गांव के युवाओं ने फूलों का उत्पादन कर आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया है। फूलों के उत्पादन से यहां के युवाओं को सालाना आमदनी 5 से 6 लाख रुपए प्राप्त हो रही है। इन नौजवानों का कहना यही है कि उद्यान विभाग ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाई है, जिससे वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, दूसरों को भी इस उद्योग से जोड़ रहे हैं, उनको भी रोजी रोटी दे रहे हैं। उद्यान विभाग की माने तो हमीरपुरा जिले में लगभग 7.5 हेक्टेयर भूमि पर 30 के करीब किसान फूलों की खेती कर रहे हैं। जो फार्मर है, हमने उसको ग्रीन हाउस, पहले तो हमने उसको कार्नेशन का काम करने के लिए ग्रीन हाउस दिया। उसके बाद उसको पैक हाउस की ज़रूरत पड़ी तो हमने उसको पैक हाउस भी के ऊपर सब्सिडी दी, बोरवेल और उसको वाटर स्टोरेज टैंक, क्योंकि उसको पानी की कमी हो रही थी फूलों में काम करने के लिए, तो इसलिए हमने उसको वाटर स्टोरेज टैंक भी दिया। डिपार्टमेंट की तरफ से अपने को इन्फॉर्मेशन मिली कि ये ऐसे ऐसे आप इसमें सब्सिडी का प्रावधान है और वो बाकी जो गाइडेंस उन्होंने दी, तो उसके बाद हमने ये पॉली हाउस लगवाया और ये कार्नेशन की खेती करी है जी। कार्नेशन की खेती करने से ये हुआ कि हमारी आजीविका जो है वो बढ़िया से चलने लगी है और इसमें किसान के लिए आप मानिए कि दूसरी खेती से जो हम पारंपरिक खेती करते हैं उससे बहुत बढ़िया स्कोप है। पहले मैं मतलब पेट्रोल पंप पे काम करता था, वहाँ पे 10-15 हज़ार मिलते थे। फिर मुझे शौक भी था फूलों का, फिर हॉर्टिकल्चर दफ्तर से मैंने मतलब सलाह ली और निशा मैम है, इन्होंने काफ़ी मदद की हमारी। मेरे प्रोजेक्ट में कम से कम 70-80 लाख की लागत से बना है ये, तो अभी अच्छी इनकम हो रही है मेरी, मतलब 5 लाख तो लेके चलो सालाना। मैंने यहाँ पे विभाग में नई इस ब्लॉक में आई थी, तो ये लोगों ने संपर्क किया, तब इनके पास इस तरफ की मोटिवेशन नहीं थी और एक तरह से प्राइवेट जॉब करते थे, बेरोजगारी थे। तो हम लोगों ने विभाग की तरफ से इनको ये थोड़ा सा मोटिवेट किया कि आप लोग ग्रीन हाउस लगाएं और कार्नेशन का काम करें, जिसका अच्छा स्कोप है और अच्छी आय अर्जित की जा सकती है। आप भी कर सकते हैं और आप 4 लोगों को साथ में इसमें आय का। इस पर्यावरण दिवस के मौके पर आइए हम और आप मिलकर अपनी धरती को बचाने का संकल्प लें और इसके लिए अपनी प्रतिबद्धता का संकल्प लें। टाटा पावर के साथ न्यूज़ 18 नेटवर्क की पहल सस्टेनेबल इज अटेनेबल इस मामले में सबसे आगे रही है, जो लोगों से अपने पारंपरिक तरीकों को अपनाने और जलवायु परिवर्तन के वैश्विक खतरे के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह करती रही है। आज हम आपके लिए इस पहल से जुड़ी एक असाधारण फिल्म द पावर को ग्रीन सिग्नल लेकर आए हैं, जो ग्रीन पावर की ताकत को बताती है। इस फिल्म के जरिए आप ग्रीन पावर की ओर कदम बढ़ाने और इसके सकारात्मक प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस विश्व पर्यावरण दिवस पर सस्टेनेबल इज अटेनेबल प्रत्येक भारतीय से स्वच्छ ऊर्जा को अपनाकर हमारी धरती के भविष्य में निवेश करने का आग्रह करता है। हमारे गांव में बिजली कब आएगी? अंधेरे में कुछ मिलता ही नहीं है। माँ, मेरे ग्लव्स कहाँ हैं? वही होगी। आने पोमो चार पे करने कोसला स्पूंग से ते ठोना दूर तो जाऊं। बैक में भर के ख्वाबों का दम, बढ़ते कदम वो देके रिदम, थकते फिसलते संभलते बढ़ते चले हम ठंडी हवा से लड़ते। दिल में अगर विश्वास है और आंखों में आस है, तो कैसे ना पूरे हो ये मेरे सपने जो खास है। जुले यार, आज फिर से लाइट नहीं है। ऐसे में हमारी ट्रेनिंग कैसे होगी यार? ट्रेनिंग तो जरूर होगी।
एकेडमी का लाइट तो सोलर पावर से ऑन हो गया, अब अपनी पावर ऑन करे। है तेरे साथ सूरज की चमक, तुझे कोई रोक ना पाएगा, मेरे बढ़ते कदम से ही तो कल नया सवेरा आएगा। Come on guys! रोक दे एक हाथ से जो सर्द हवा का शोर है, जाग उठे अंधेरा भी ये तेरा ही तो जोर है। होगी रोशन हर राह, तू चल दे पावर को ग्रीन सिग्नल। जुड़िए न्यूज़ 18 नेटवर्क और टाटा पावर के सस्टेनेबल इज अटेनेबल मिशन से और आइए दीजिए पावर को ग्रीन सिग्नल।